भी बोलेंगे। आप लगे 56, 45, 47 बात करने। आज की बात कीजिए ना। ठीक है, आज नौजवान बिना रोजगार के जी रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी बोलिए। मतलब अब कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता ये सर, डिसाइड पॉइंट पर करेंगे कि रहिए ना, कौन हो गया, बोलेगा। हो गया। यही है संविधान के उल्लंघन। क्या संविधान की बात करते हैं क्यों है ना? आप संविधान के स्पेलिंग नहीं जानते, संविधान की बात करते हैं आप। क्या बात करते हैं आप? चुप रहिए। आप धारा 144 लगा है, शोषितों के पास जाना चाह रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हैं। आप रात में उठा लेते हैं सारे लीडर्स को। विशाल जी, आपका नंबर इसके बाद आप बोलिएगा ना। विशाल जी, आप पॉइंट पर रहिए, पर्सनल अटैक विशाल नहीं, पर्सनल अटैक हाँ, नहीं, प्लीज, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आप टॉपिक पर रहिए ना। अरे विशाल जी, हाँ। इन्होंने संविधान की बात की, विशाल जी संविधान की बात की ना, प्लीज ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल सुनाए, मैं भी सुनाता हूं। अरे सर छोड़िए ना। नहीं 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 नहीं, कैसे छोड़ दूंगा? कैसे छोड़ दूंगा मैं? कैसे छोड़ दूंगा? आराम से प्रस्तावना सुनाइए, आराम से। शाकिर अली संविधान की प्रस्तावना सुनाइए। कविवर कविता छोड़िए, संविधान की प्रस्तावना सुनाइए। देश को रोजगार, संविधान की प्रस्तावना सुनाइए। मां बहनों की संविधान की प्रस्तावना सुनाइए। की बात नहीं कर रहा, कविता सुनाइए, कुछ श्लोक सुनाएगा, कविता सुनाएगा, कुछ कहानी नहीं जाएगा। कहानी छोड़िए, मैं सुनाता की बात छोड़िए, मैं सुनाता हूं। आप सुना दीजिए, मैं सुनाता हूं, मैं सुनाता हूं। सुना दीजिए, सुन लीजिए शाकिर जी, जरा सुन तो लीजिए। सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय एवं विचार विविध धर्म उपासना एवं आस्था की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को संरक्षित करने के लिए बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बहुत शानदार। यही तो रविंद्र जी ने पूछा कि सत्याग्रह सुनिए, नहीं करने अब दे आ रहे जाइए, आप। अब आ जाइए, अब आ जाइए। आप लोगों को आंदोलन सत्याग्रह नहीं करने दे रहे, वही तो वो पूछ रहे हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है। सर सुन तो जल्दी 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 काम की बात करें ना अब भैया। बताइए, मैंने अरे प्रीएम्बल संविधान पढ़ी हमने तो टाइम बनाया वेस्ट होने लगा। है, आप रख के तोता की मैंने तरह क्या प्रीएम्बल सुनाएंगे? पढ़ी, अरे संविधान हमने बनवाया है, देश हित में, जनहित में, मानवता के हित में। आप तोते वाला काम ना करें, प्रवक्ता वाला काम करें। बताए डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन पे कुछ बोलिए भाई। अरे मैं निवेदन करता हूँ कि जनता त्राहिमाम है, जनता के विषय में बात करें। क्या है भाई? कविता बाद में कीजिएगा। क्या है भाई? ठीक, आराम से आराम से आराम से। विशाल जी, मैंने प्रीएम्बल पढ़ी ना, चलिए ठीक, इनको लगता है मैं रट के आया हूँ, चलिए मैं आर्टिकल 1 अच्छी बात है, मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो लीजिए, कम से कम प्रेम्बल जानते अरे तो हैं सुनिए तो आप। सरकार। लेकिन अब काम की बात भैया बोलने तो देंगे प्लीज। बंधु काम की बात कर लीजिए। नहीं, मैं आपके मुताबिक देश नहीं टूट बोल रहा रहा है, देश चलिए टूट ठीक है, रहा है। आप अच्छा ठीक है ना। अरे शाकिर जी आपका नंबर है, इसके बाद आप फिर वो आपके नंबर पे बोलेंगे, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। मैं बात बोलने नहीं बोलिए। दूंगा, मैं योगी जी का शिष्य हूँ। अरे बाप रे जिस बाप। भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाऊंगा। मतलब सुन लीजिए, मेरा योगी मेरा जी क्या प्रश्न है? मेरा आप प्रश्न विशाल वहीं पर रह योगी जी शोषक हैं गया। क्या? मेरा प्रश्न वहीं पर रह योगी गया। के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा प्रश्न वहीं पर रह गया। लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन, आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग आप कर रहे हैं, ये सवाल था मेरा। बाकी की बातों पर बाद में, पहले सवाल का जवाब। विशाल जी, पहले इस सवाल का जवाब सर, फिर ठीक है। प्लीज आप इस बात को इंश्योर करेंगे, इंटरप्शन नहीं। कोई नहीं बोल रहा, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आरक्षण देश की खत्म कर रहे जनता हैं। से कह रहा हूं कि कांग्रेस का चरित्र देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना भी नहीं पता और संविधान की बात करते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए इन्होंने संविधान की बात कर रहे थे, अब देखिए पूरे पूरे कभी राहुल गांधी ने बीएन राव जी का नाम लिया है? कभी राहुल गांधी ने बीएन रायजादा जी का नाम लिया है? इवन कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता को भी नहीं पता हो ये कौन थे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार ड्राफ्ट करने वाले बीएन रायजादा को, बीएन राव को इन लोगों ने गायब कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले बीएन रायजादा को इन लोगों ने गायब कर दिया। आज किसी को नहीं पता है। अब आ जाते हैं इनकी बात पे। लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कांग्रेस की सरकार में आया तो क्या उस समय गलत कर रहे थे? क्या आरक्षण समाप्त करने की साजिश थी? क्या प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी 1991 में लाने वाले नरसिम्हा राव, जिनको कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, क्या वो आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे? तो ये वास्तविक चीज है। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो समझता है, बरगलाने पे नहीं आएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल, इस देश में संविधान इनके लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए संविधान मेरे भगवान की तरह है। और मैं संविधान को इसीलिए नहीं कहता कि संविधान की बात करिए, मैंने रट रखा है। अरे भाई साहब, क्यों ना रटूं मैं, क्यों ना रटूं मैं अपने संविधान की प्रस्तावना, जो मुझे इस बात के अधिकार देता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। मेरा प्रश्न तो सुन क्या लीजिए। है? सुन लीजिए व्यक्ति हूं साकिर जी, एजुकेशन साकिर जी, आप पढ़ गए तो मुझे खुशी हो रही है। क्या संविधान में लक्ष्य क्या है उनको याद रखना गलत बात है? खुशी हो रही है। क्या संविधान में लक्ष्य उनको याद रखना गलत बात है? तीसरा सबसे बड़ा बिंदु, बहुत पढ़ लिख गए, तीसरा सबसे बड़ा बिंदु, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कांग्रेस का, क्या पढ़ लिख राहुल गांधी ने दिया था मेरे बाप ने दी थी। मैं अपने
पिताजी का शुक्रगुजार हूं। सर आराम से मैं अपने पिताजी का शुक्रगुजार आप हूं। अगर आराम से बात करेंगे कहाँ तो राहुल फिर शांत गांधी हो राहुल क्या गांधी चल का रहा है? लगते हैं 2 क्या मिनट चल रहा है के विशाल भाई? लिए? क्यों बेचैन है राहुल गांधी से इतना? इतने interruption शाकिर करूंगा, जी, एक नहीं एक बोल एक पाएंगे। बार शांत हो जाइए आप लोग। इतने interruption एक करूंगा, छोटी एक सी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि अगर आप इतना ही संविधान को मानते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले 4 नेता जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने क्यों कहा कि एक बार 400 सीटें दे दीजिए, फिर आप देखिए कि हम संविधान को कैसे बदलते हैं? क्यों कहा? अब मैं इसका भी एक उदाहरण से दूंगा। देखिए, संविधान में बदलाव करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत इसी संविधान में हमारी संविधान सभा ने संसद को दी हुई है। मैं बाय द आर्टिकल कोट करूंगा, मैं कांग्रेसियों की तरह हवा हवाई वाली बात नहीं करूंगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अब मैं बताता हूं कि दो पार्टियों के संविधान संशोधन की शक्ति में करने में अंतर क्या है। कांग्रेस जब संविधान संशोधन करती है तो प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए करती है, संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करती है। लेकिन वही जब भारतीय जनता पार्टी संविधान संशोधन करती है तो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी जब संविधान संशोधन करती है तो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए करती है। एक-एक करके प्लीज झूठ परसे जा रहे हैं। 8.5 तो किसानों की हत्या करती है, बोलिए ना। संविधान पर बात करते हैं, संविधान पर बात करते हैं। शाकिर जी, शाकिर भाई, पिछले 10 वर्षों में मैं बार-बार नहीं शाकिर जी, नहीं ऐसे मत नहीं, मैं 1 to 1 ऐसे मत कीजिए प्लीज। आप एक आर्टिकल मुझे आप एक आर्टिकल आप स्टेट मत करिए। ये तरीका नहीं बर्दाश्त करूंगा। हम भी बना सकते हैं, क्या तरीका है ये? मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मेरा प्रश्न अरे कुछ आता जाता है, नहीं चले आएंगे ये टोपी पहन के। अरे चलिए ठीक है अच्छा, टोपी भी दिख रहा है? आइए, आँख से भी संजय हो गया क्या? शाकिर जी प्लीज। कुछ पता नहीं है, एक सेकंड, एक आर्टिकल कोट करने को कह दूंगा, एक नानी दादी याद आने लगेंगी। अरे एक मिनट, नहीं, ये बहुत मर्यादित बात है रहिए, विशाल। मर्यादित रहिए भाई। दादी को नवीन जी, याद मेरा करके कांग्रेसी हो जाओगे? नहीं विशाल जी, ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं प्लीज बताइए, नहीं बताइए कैसे होता है, आइए। बताइए संविधान ये तरीका नहीं है यार, डिबेट में तरीके से यार। ठीक है, आता जाता है बीच में। शाकिर जी आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, हम टीवी चैनल ठीक पे है, बैठे नवीन। हैं, डिबेट की एक मर्यादा होती है, शब्दों के चयन की एक मर्यादा होती है और बोलने अरे की एक नवीन जी, शैली आप होती देखिए। है। अरे प्लीज अब बाकियों को मौका छोटे दीजिए, भाई प्लीज, हैं प्लीज, रत्नेश जी, प्लीज, ठीक थोड़ा है। गंभीरता नवीन जी, लाइए, बोलिए। जरूरी है। आपने जिस तरीके से संविधान की प्रस्तावना बताई, इसी तरीके से अभी 2024 के जून में जब परिणाम आए थे, तमाम सांसदों ने